वेलकम बैक एवरीवन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ सेहत के हवाले से। हम देखते हैं बहुत सारे लोगों के मसाइल जो हैं, मुझे लगता है जैसे बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स जो है ना अब साझी होती जा रही हैं। जैसे जैसे आप उम्र में आगे बढ़ते जाते हैं तो हम उस चीज़ से बड़े अच्छे से रिलेट कर पाते हैं। हम सुनते थे कि पैरों में दर्द रहता है, एड़ियों में दर्द रहता है, सुबह जब हम उठते हैं तो पैरों पे वज़न नहीं पड़ता है, या फिर कोई ना कोई जो आपकी इचिंग जो है पैरों पे रहती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है ना हमारी ज़ात के साथ चल रहा होता है। इसके पीछे मेजर रीज़न क्या है, ये डाइट के ज़रिए कैसे बदली जा सकती है, या फिर कोई एक ऐसा तरीक़ाकार हिजामा होता है उसके ज़रिए जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं या हमारे जोड़ों में दर्द रहता है, क्या उससे ये ठीक हो सकता है, या हमारी डाइटरी हैबिट्स जो हैं वो इस तरह से बनती जा रही है, दालें, चावल, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, और हमें ये मालूम भी नहीं होता कि हमारे जिस्म में ये बढ़ता जा रहा है या कम होता जा रहा है, क्योंकि हमने कभी टेस्ट भी नहीं करवाए होते हैं। टेस्ट इसलिए नहीं करवाए होते हैं कि खुदा ना खास्ता कुछ निकल ना आए, और अगर कुछ ना निकले तो हम कहते हैं पैसे ज़ाया चले गए, बजाय इसके कि शुक्र अदा किया जाए कि अच्छी बात है, चलो कुछ नहीं हुआ। इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर हकीम तसव्वुर मोहम्मदी साहब, ख़ानदानी हकीम और लीच थेरेपिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे सलाम। हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में आने के लिए। फर्स्टली सर, हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को पैरों में दर्द की शिकायत रहती है। मेजरली ये तब होता है जब वो सुबह उठते हैं तो पैरों पे उनके वजन नहीं पड़ता, या कोई भी जूता पहनते हैं तो पैरों में से सेक निकलता है, जलन होती है, तो वो जूता पहनना भी मुनासिब नहीं समझते हैं। उनको होता है ठंडे फर्श पे चला जाए, या बार बार पैरों पे पानी डाला जाता है। बहुत शुक्रिया जी। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा है, कॉमन है, बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा पेशेंट इसी ही अलामात और इसी ही तकलीफ़ के साथ हमारे पास आ रहे हैं। देखिए ना, आज जब पेशेंट सुबह उठते हैं, रात को सोता है, तो सुबह मॉर्निंग में जब उठते हैं तो मॉर्निंग में स्टिफनेस होती है, हाथों में भी होती है, पाँव में भी होती है, और बहुत सारे पेशेंट के तो पूरी बॉडी में स्टिफनेस होती है, खिंचाव होता है, सुस्ती होती है। यानी 8 से 9 घंटे डीप स्लीप लेने के बावजूद जब सुबह उठता है बंदी, तो वो वैसे ही थकन के साथ उठता है। हालांकि जो तंदुरुस्त इंसान है उसको कम से कम 6 से 8 घंटे डीप जो है ना स्लीप लेने के बाद मॉर्निंग में उसे हशाश बशाश उठना चाहिए, चुस्तो चलाक उठना चाहिए, उसकी सुस्ती दूर होनी चाहिए। अगर आप नींद लेने के बावजूद भी सुबह सुस्ती के साथ उठते हैं तो ये काबिल गौर बात है, इसकी तरफ आपने तवज्जो देनी है। जब बहुत सारे जो पेशेंट है सुबह उठते हैं तो उठने के बाद पाँव पे वज़न नहीं आता, एड़ी पे वज़न नहीं आता, उनकी लेग में पेन होती है, तो इसके पीछे तो बहुत सारी वजूहात हैं। आज हम वो उन वजूहात के ऊपर बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो बहुत ज़्यादा जो है ना आम पाई जाती हैं, आम लोगों को उससे फेस करना पड़ता है। यानी सुबह जब उठते हैं तो पाँव पे, एड़ी पे वज़न नहीं आता, पाँव में जलन, ख़ास तौर पे रात को सोते वक्त ऐसे मरीज़ों के पाँव में जलन बहुत ज़्यादा होती है, तपश बहुत ज़्यादा होती है कि हकीम साहब हम रात को सोते हैं तो हम सर्दियों में भी बहुत सारे पेशेंट कंप्लेन कर रहे होते हैं कि सर्दियों में भी इतनी सर्दी होने के बावजूद हमारे जिस्म को ठंड लग रही होती है लेकिन पाँव से सेके निकल रहे होते हैं, इतनी तपश होती है, इतनी जलन होती है। उसकी सबसे बड़ी जो काज मैंने देखी है ना, तो ये ऐसे वो ऐसे पेशेंट हैं जो डायबिटिक हैं, और ये एक मर्ज़ है डायबिटिक न्यूरोपैथी। ऐसे मरीज़ों को फेस करनी होती है जिसमें जो पाँव के तलवे हैं ना उसमें स्वेलिंग हो जाती है, या टुखने के जो असाब हैं वो सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं, या ब्लड जो है ना सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा होता, ब्लड फ्लो पाँव की तरफ, दिल से दूर अज़ा की तरफ जो ब्लड फ्लो है ना वो नहीं जा रहा था, क्योंकि पाँव हमारे दिल से सबसे ज़्यादा दूर हैं। तो ये दिल की कमज़ोरी की वजह से भी ऐसा मुमकिन है। ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, जो असाब हैं वो सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं, ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होता। अगर ब्लड फ्लो पाँव की तरफ, असाब की तरफ, वेन्स में नहीं जाएगा तो वहाँ पे फिर दर्द भी होगी, वहाँ पे इचिंग भी होगी, वहाँ पे जलन भी होगी, और वहाँ पे वो नमनेस और न्यूरोपैथी जैसी अलामत पाई जाएंगी। अच्छा, बहुत सारे लोग मैंने सुना है कि जिनको डायबिटिक होते हैं उनको सेंसेशन जो है या दर्द है उस तरह से महसूस नहीं हो पाती है, जिनको स्वेयर या इंसुलिन ले रहे होते हैं। जी बिल्कुल, ये डायबिटिक न्यूरोपैथी इसी ही मर्ज को कहते हैं जिसमें पेशेंट को पता ही नहीं चलता ना, वो फिर आगे गैंग्रीन की तरफ चला जाता है मामला, उनके असाब डेड हो जाते हैं। असाब का काम है, उसने ये लम्स है ना, असाब है हमारे हाथों में। अब किसी गर्म चीज़ को मस करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये गर्म है, ठंडी को करते हैं तो हमें पता ये ठंडी है। जब आपके असाब सेंसर हो जाते हैं, वो इतने सेंसिटिव हो जाते हैं, वो आप बता नहीं पाते ना, नमनेस आ जाती है, सुकड़ना शुरू हो जाते हैं, बेहिस हो जाते हैं। तो फिर जब शुगर का मरीज़ चलता है ना तो उसके पाँव के नीचे अगर कोई भी चीज़ आ जाए ना तो उसे फील ही नहीं होती,
इतनी वो नमनेस हो जाती है, उसे फील ही नहीं होती। फिर अगर वो फील नहीं होगी तो ऐसी चीज़ के ऊपर अगर वो पाँव रखेगा जिससे वो उसका पाँव ज़ख्मी हो जाता है, फिर वहाँ से अल्सर और फंगस ये वाली अलामत शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल इस तरह से। अच्छा, ब्लड प्रेशर के जो लोग होते हैं वो भी अक्सर ये शिकायत करते हैं पैरों से सेक निकल रहा है या जलन वगैरह हो रही है, तो बहुत सारे लोग पुराने ज़माने में मेहंदी का भी इस्तेमाल करते थे कि ठंडी होती है, बिल्कुल, और ठंडी मेहंदी लगा ली जाए तो शायद जो जलन है वो ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ना, ब्लड प्रेशर के अंदर भी ब्लड प्रेशर की कॉज बहुत सारी हैं और आजकल भी ब्लड प्रेशर भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसकी भी कॉज यही है कि जो वेन्स है ना, जो शरियानें हैं वो तंग होना शुरू हो जाती हैं, उसमें प्लेग आ जाता है, उसमें चिकनाइयाँ आ जाती हैं, कोलेस्ट्रॉल आ जाता है, गंदा कोलेस्ट्रॉल आ जाता है। जब बॉडी के अंदर गंदा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो फिर LDL VLDL, जब ये गंदा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो HDL जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, जो हाई डेंसिटी है, वो जब अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम होगा, गंदा कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर बढ़ेगा, गंदी चिकनाइयाँ खाने से बढ़ेगा, तो फिर ऐसी अलामत ब्लड प्रेशर वाले मरीजों में पाई जाएंगी। उनके भी फिर असाब सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं, ब्लड फ्लो मुतासर होता है और फिर ये जो पाँव की जलन, पाँव की दर्द और जो लेग पेन है ये शुरू हो जाती है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को एड़ियों में भी बहुत दर्द रहता है, एड़ियों में, पिंडलियों में ज़्यादातर मेजर यही शिकायत रहती है कि टांगों में दर्द इतना नहीं है जितना एड़ियों में दर्द रह रहा है। अच्छा, एडी के अंदर जो हील पेन है ना, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है और हील पेन जो पेन है ना वो आजकल औरतों में ज़्यादा है। मुझे भी रहती है। हाँ, औरतों में ज़्यादा, वही मैं गुजारिश करने लगा हूँ कि औरतों में क्यों ज़्यादा है, क्योंकि औरतें जो है ना वो हील वाली जूतियाँ पहनती हैं और फिर वो हील भी एक्स्ट्रा ही हील बड़ी होती है, जिससे फिर आपके जो पाँव ना कंफर्टेबल नहीं होते, आप सही तरह चल नहीं पा रहे होते। तो फिर एक वजह तो ये भी है कि बड़ी हील वाली जूती पहनना, दूसरी वजह ये है कि इसके पीछे यूरिक एसिड भी है। ऐसे मरीज़ जो फास्ट फूड ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ऐसे मरीज़ जो चिकनाइयाँ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ऐसे मरीज़ जो जानवरों के जो ऑर्गन्स हैं जो टका के खाते हैं, ऐसे मरीज़ जो तेज़ मिर्च मसाला ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ऐसे मरीज़ जिनको चलने की आदत नहीं होती, सिर्फ सोने की और खाने पीने की आदत होती है। जानवरों के ऑर्गन्स जो हैं ये तो काफ़ी हेल्दी होते हैं, अगर इनसे इनका फैट हटा दिया जाए तो ये तो काफ़ी हेल्पफुल भी होते हैं हमारी बॉडी के लिए। बिल्कुल जी, हर चीज़ इंसान के लिए ही बनी है और अगर इंसान उसे प्रॉपर एक एतदाल में रह के खाए, अगर आप एतदाल से हटके खाएंगे तो वही, जिस तरह पानी है, पानी हालांकि बॉडी के लिए बहुत एक अहम जुज़ है, अगर पानी का आप बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, एवं आप ना पानी पीना शुरू हो जाते हैं कि आपको प्यास नहीं लगी। देखिए ना, बॉडी आपको इंडिकेट करती है, अगर आपको प्यास लगी है तो आपको बताती है, सिग्नल करती है, इंडिकेट करती है। अगर आप बगैर सिग्नल के ही पानी पीना शुरू हो जाएंगे और पानी ज़्यादा पिएंगे, उससे फिर आप मोटापे का भी शिकार हो जाएंगे, उससे फिर आप बदहजमी का भी शिकार हो जाएंगे। पानी पीने से हम मोटे भी हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, ज़्यादा पानी पीने से भी मोटापा होता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट आपने देखा नहीं कि वो पिलपला होता है और ख़ासकर औरतों का जो जिस्म है ना वो बहुत नरम सा होता है, सॉफ्ट सा होता है और वो ढिलकरा होता है ना, उसके जो फिगर वगैरह भी ढिलकरे होते हैं, बाजू इधर से जो मसल्स है वो भी ढिलकरे होते हैं। बॉडी शेमिंग ना करें आप हमारे प्रोग्राम में बैठकर ख़वातीन के बारे में, आप बस बता दें कि बस ख़वातीन की बॉडी में जो है इस तरह से फैट बढ़ जाता है, बॉडी शेमिंग ना करें आप हमारे साथ मेरे सामने बैठ के। देखिए मैं ना रियलिटी बता रहा हूँ, हम नेक्स्ट बात पे जाते हैं, बॉडी शेमिंग नहीं करनी हमने। देखिए हम रियलिटी बता रहा हूँ कि इसमें ये सारी मसाइल पैदा होते हैं। पानी अगर ज़्यादा पिएंगे तो फिर ये आपके मसल्स हैं, मसल ज़्यादा पानी लूज होना शुरू हो जाते हैं, उससे फिर जो है ना शेप भी ख़राब हो जाती है, बॉडी शेप। सही हो गया। अच्छा, हम देखते हैं कि हिजामा, आप अक्सर हमारे प्रोग्राम में आकर बताते भी हैं कि बहुत सारी बीमारियों का इलाज रहता है। आपने कहा कि हमारे जिस्म में अनहेल्दी फैट जो है वो जमा हो जाते हैं, तो उसको हम हिजामे के जरिए अगर ख़त्म करवा लेंगे, जो फासिद खून होता है हमारे जिस्म से खारिज हो जाता है, उसके बाद भी हमारे जिस्म में जो बॉडी पेन्स होती हैं, एक्कीज होती हैं, वो ख़त्म हो सकती हैं। देखिए जो हिजामा है ये एक तिब्बे यूनानी का एक बहुत बड़ा पार्ट है, ये एक बहुत बड़ा एक पार्ट है और तरीका इलाज है। ऐसे पेशेंट जिनको अमूमन हमारे पास पेशेंट आते हैं, उनकी लेग में पेन होती है, DVT, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जिसमें जो गहरी रग है, लेग की जो गहरी रग है ना, वहाँ पे थ्रोम्बोसिस आ जाता है, रुकावट आ जाती है, क्लॉट्स आ जाता है। तो ऐसी सूरत में हम ऐसे मरीज़ों को लीच थेरेपी की तरफ लेके जाते हैं, जोंक थेरेपी करते हैं, या दूसरा अगर गहरी रग में अगर क्लॉट्स नहीं है, अगर सुपरफिशियल स्किन के अंदर जो क्लॉट्स आ गया है, या वहाँ पे जो टॉक्सिक मटेरियल, एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल या वेस्ट मटेरियल किसी वजह से बॉडी ने उसे निकालना था, नहीं निकल पाया, वहाँ पे रुक गया है, तो ऐसे मरीज़ों को हम हिजामे की तरफ लेके जाते हैं। और हिजामे से जो लेग पेन है, एडी का पेन है, पाँव में दर्द होती है, पाँव में जलन होती है, हिजामे से बेहतरीन इसका इलाज है और मरीज़ ठीक हो जाता है।
ठीक हो गया। अच्छा, हम आते हैं नुस्खे की तरफ। हमारे पास कौन सा ऐसा नुस्खा मौजूद है जिसकी वजह से पैरों में दर्द जो है, जलन है, ये सब चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं? देखिए, जो हमने डिस्कस तो किया कि जो लेग पेन है या पाँव की जलन है या एडी की पेन है, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं और हर जो वजूहात है उसके पीछे बैकग्राउंड देखना पड़ता है कि ये यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से दर्द हो रही है, कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती की वजह से दर्द हो रही है, या जो ब्लड फ्लो कम होने की वजह से दर्द हो रही है, या इसके बैक पे दिल के पट्टे कमज़ोर हो गए हैं, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है उसकी वजह से दर्द हो रही है। तो ये जो मैंने एक है ना यूनिवर्सल नुस्खा बनाया है और ये मैंने ख्याल किया है कि जो आज हमने टॉपिक रखा है ना, ये सारी ही अलामात के ऊपर ये एक ही नुस्खा काम करे। तो इसमें है ना, मैं ये अश्वगंध नगौरी है, इसे अश्वगंध नगौरी कहते हैं, अश्वगंधा भी इसे कहते हैं, और ये तिब्बे यूनानी की हर्बल बहुत बड़ी हर्बल मेडिसन है और बहुत सारे दवासाज इदारे इससे अद्वियात बना रहे हैं। इसे कहते हैं जी अश्वगंध नगौरी या अश्वगंधा। ये आपने ले लेना है पंसार स्टोर से। नंबर 2 ये है बखड़ा। बखड़ा है, गोखरू भी इसे कहते हैं, बखड़ा भी इसे कहते हैं, और ये इसे खार खस्क भी इसे कहते हैं, ट्राइबलस भी इसे बोलते हैं, और एलोपैथिक इसके एक्सट्रैक्ट से बहुत सारी अद्वियात बना रही है। ये बखड़ा इसे कहते हैं। और नंबर 3 ये हर किचन के अंदर मौजूद है, गरम मसाले की आइटम है, ज़ीरा सफ़ेद। ज़ीरा सफ़ेद, ये आपने 3 चीज़ें ले लेनी है, पंसार स्टोर से ले लेनी है और इसे अच्छी तरह साफ़ कर लेना है, इसे छान लेना है, इसे धूप लगवा लेनी है, और ये तकरीबन बराबर वज़न ही सारी चीज़ें लेनी है, और इसे मानदे गुबार कर लेना है, बिल्कुल फ़ाइन पाउडर कर लेना है। और जो चाय वाली आधी चम्मच है वो सुबह शाम खाने के बाद आप पानी के साथ, ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करें। तो जितना भी आज हमने डिस्कस किया है कि पाँव में दर्द होती है, पाँव में जलन होती है, ईचिंग होती है, एड़ियों में दर्द होती है, लेग पेन होती है, या डायबिटिक जो पेशेंट है उनको न्यूरोपैथी हो जाती है, जो पाँव के तलवे हैं वो दर्द होते हैं, जलना शुरू हो जाते हैं, या सुनपन आ जाता है, ये सारी ही अलामात के ऊपर ये एक नुस्खा काम करेगा इंशाल्लाह। और ये कितनी एज के जो लोग हैं उसको इस्तेमाल कर सकते हैं? ये मैं अक्सर यही गुजारिश करता हूँ कि जो बच्चा रोटी खा सकता है ना, वो ये नुस्खा खा सकता है। उसकी वजह भी ये है, उसकी वजह भी ये है कि ये एक मेडिसिन नहीं है, ये तो एक हर्ब्स है, ये एक बॉडी का एक पार्ट है जो हम वैसे सालन बना के नहीं इसका हम खा सकते हैं। ये तो एक जड़ी बूटी है, तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो नुकसान दे। और कितना टाइम तक हमने इसको इस्तेमाल करना है और उसके बाद जो टेस्ट वगैरह हैं वो करवा सकते हैं? देखें, ये कम से कम 1 महीना इस्तेमाल करें, 1 महीने के बाद आप टेस्ट करवा सकते हैं। अपने मुआलिज को, करीबी मुआलिज को, डॉक्टर को आप चेक करवा सकते हैं। अगर आप यूरिक एसिड के पेशेंट हैं तो तब भी आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल हाई है फिर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको गुर्दों का कोई आर्जा है, इवन के पथरी भी है, स्टोन है, गुर्दों के पेशाब के ज़रिए रेत आ रही है, तब भी आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे आपने कहा कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है हमारे जिस्म में जमा हो जाता है, उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं खुराक के ज़रिए? अच्छा, बैड कोलेस्ट्रॉल के लिए एक बहुत अच्छा नुस्खा है, मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी देखा, उसके बड़े अच्छे रिजल्ट मिले हैं मुझे, और बहुत सारी पूरे पाकिस्तान से कॉल्स आई हैं कि ये जो चटनी आपने बताई है ना, ये हर घर में पता है, हर बंदे को नॉर्मली है। ये ना अदरक है, धनिया है, पुदीना है और इसके अंदर लहसुन है, ये 4 चीज़ें हैं। ये 4 चीज़ों की चटनी बना लें, और जिनको कोलेस्ट्रॉल का मसला है, गैस का मसला है, कब्ज़ का मसला है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो ये चटनी खाने के साथ, सालन जो भी हो उसके साथ थोड़ी सी ले चटनी और उसके साथ खा ले, इंशाल्लाह उसके सारे मामला ठीक हो जाएंगे। ठीक हो गया। इस नुस्खे को हम दोबारा से रिपीट करना चाहेंगे व्यूवर्स के लिए। अच्छा, ये नुस्खा दोबारा रिपीट कर देते हैं। ये जी ट्राइबलस है, बखड़ा है, गोखरू है, खार खस्क है, इन तीनों नामों से आप पंसार स्टोर से आप तलब कर सकते हैं। किसी भी अच्छे पंसार स्टोर पे जाएंगे तो आपको ये ट्राइबलस मिल जाएगा, बखड़ा मिल जाएगा, गोखरू है, खार खस्क है। और मैं ये 3-4 नाम इसलिए बताएं कि बहुत सारे जो कस्टमर हैं, पेशेंट हैं, उनकी है ना कॉल आती है कि हकीम साहब जो आपने नाम बताया है ये हमें इस नाम की तो जड़ी बूटी नहीं मिल रही। उसकी वजह भी ये होती है कि वो इलाका वाइज ये नाम है सारे, तो लाहौर में कुछ कहते हैं, फैसलाबाद में इसको कुछ कहते हैं, और अगर बलोचिस्तान या पेशावर की तरफ चले जाएं तो वहाँ पे इसे कुछ कहते हैं। तो ये बखड़ा आपने लेना है। नंबर 2 ये ज़ीरा सफ़ेद है, जो गर्म मसाले की आइटम है, ज़ीरा सफ़ेद ये ले लेनी है। और नंबर 3 है ये अश्वगंधा है, अश्वगंध नगौरी है,
ये 3 चीज़ें आपने ले लेनी है पंसार स्टोर से। इसे बिल्कुल साफ़ कर लेना है, धूप लगवा लेनी है और बिल्कुल फाइन पाउडर करके आधी चम्मच, आधी चाय वाली चम्मच 2 से 3 माशा 2 से 3 ग्राम तक आप ले सकते हैं। सुबह शाम पानी के साथ ले सकते हैं। अगर खालिस दूध अवेलेबल है तो नीम गर्म दूध के साथ आप सुबह शाम खाने के बाद इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके जितने भी टांगों की दर्द के मसाइल हैं, जितने भी आपको पाँव के जलन के मसाइल हैं, आपको ईचिंग होती है, एडी में दर्द होती है, यूरिक एसिड की वजह से दर्द है, या बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से दर्द है, या आपकी किडनी में इन्फेक्शन है, किसी भी वजह से, ये सारी ही अलामात के ऊपर, मराज के ऊपर ये एक नुस्खा काम करेगा। बिल्कुल इस तरह से है। थैंक यू सो मच सर प्रोग्राम में आने के लिए, इतना बेहतरीन नुस्खा जो है पेश करने के लिए। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ मैं यहाँ पर